हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है और जो हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं मैं आपको करवाऊंगा और हर टॉपिक का हर चैप्टर करवाऊंगा। आप कमेंट कीजिए टॉपिक को कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और मैं बेहतरीन ढंग से मैं कर रहा हूँ। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो मैंने स्टार लगाया है ये लेटेस्ट जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें से एक क्वेश्चन को हटा दिया है। तो अब उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखता हूँ आगे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ cos A = 4/5। ये इतना दिखने के बाद आपको ये याद रखना, आप ये याद रखना, ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5 याद रखना आप। ये अगर ये मान लो कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। इतना नॉर्मल याद रखना। ये ट्रिपलेट जो होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। अगर आप 10 क्लास में इतना भी जानते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। जैसे हम सॉल्व करते हैं कि इसको बता दें, ऐसे आप यहाँ लिखोगे, ये आपने ए को मुखिया बनाया है यहाँ पे, तो ए लिखोगे, ए इधर ले लो, बी कोई दिक्कत नहीं, इधर ले लो सी, ए को मुखिया बनाया। कॉस जो 4/5 होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको? बेस इंटू हाइपोटेनस। ये आपका बेस हुआ, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, मतलब ये आपका बेस हुआ 4 और यह हाइपोटेनस हुआ 5। हम क्या करते, एक मैं आपको बात बता दूं कि अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। और ये मैं सॉल्व करूंगा बस इसलिए कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट ऑल टू ऑल मैं कंप्लीट करूंगा। इसको मैं देखूंगा किस प्रकार जल्दी आंसर आता है। तो ये देखिए 4 आया 5 आया, अगर इसको मैं हाइपोटेनस यहाँ है, ये बेस है, तो जब मैं इसको परपेंडिकुलर निकालूंगा तो परपेंडिकुलर BC निकालने का क्या तरीका है? BC² = AC² माइनस AB²। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9। तो यहाँ जो BC का स्क्वायर था, जब मैं BC निकालूंगा तो होगा 3, यानी ये वैल्यू आ गया कितना? 3। मेरे को निकालना tan है। tan A का फॉर्मूला क्या होता है? tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आया है? 3, लिखूंगा 3, बेस कितना है? 4, तो मैं लिखूंगा 4। तो आंसर कौन सा होगा? ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। एक और मैं तरीका बताता हूँ आंसर लाने का। इतना ताम झाम है, सब छोड़ दो, भूल जाओ। हमको ये पता है कि cos A का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइपोटेनस और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस। अच्छा सर इसका बेस 4 है, अच्छा यानी इसका भी बेस में 4 आएगा, यानी नीचे में 4 आएगा, नीचे में 4। ऑप्शन देखो, नीचे में 4 कहाँ है? यहाँ 4 है नहीं, यहाँ 4 है नहीं, यहाँ 4 है नहीं, आंसर बी ऑप्शन सही। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा देखते हैं। और दूसरा में क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ sin A = 1/2A देन द वैल्यू ऑफ cot A। फिर से वही ट्राई करते हैं हम देखने का कैसे ये अगर हम ट्रिक लगाते हैं तो क्या वो पॉसिबल है, क्या वो बन पाता है। इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, देखते हैं क्या बन पाता है कोई। जैसे मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? हाइपोटेनस। अगर कॉट में यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर में कितना वैल्यू दिया हुआ है? 1 वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? नीचे में परपेंडिकुलर है। अच्छा, यहाँ 1 है तो नीचे भी 1 होना चाहिए। सर यहाँ भी 1 फंस रहा है मामला, यहाँ भी 1 फंस रहा है मामला, यानी दोनों जगह दो ऑप्शन मैच कर गया, यानी बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। इतना तो हमको पता चल गया। अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा। चलो सब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। अब देखते हैं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट बन गया था। अब आगे देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। चलिए, तो इसमें मैं कैसे सॉल्व करूँगा? इसमें मैं क्या करूँगा कि फिर से वही एक ट्रायंगल आप लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें मुखिया आपने किसको बनाया है? ए को। लिखोगे ABC, फार्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, आपको बेस निकालना है तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा √3। यहाँ आ गया √3। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको, मेरे को पता है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है और आप आराम से जब हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया तो बेस आराम से निकाल सकते हैं। ये मैं अपमान के चलता हूँ। अगर नहीं हुआ तो आप बता देना कमेंट में कि मेरे को नहीं आ रहा है, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? √3। नीचे में आया √3।
अब फॉर्मूला कॉट का क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना आ चुका है, √3 यानी ऊपर होगा √3 नीचे होगा 1। यहाँ ये दोनों चला गया था, यही दोनों बचा था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसको कॉपी कर लीजिए। अगर आप प्रीवियस मेरा अच्छा से वीडियो देखे होंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है, और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो और भी अति महत्वपूर्ण है। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, आगे देखता हूँ। जैसे यहाँ पे 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin θ = a/b। चलिए एक फिर से ट्रायंगल में बनाऊंगा। थीटा को आपने मुखिया बनाया, चलिए थीटा आप इसको बना दीजिए। यहाँ पे ले लो ABC, कुछ भी ट्रायंगल खुद से ले लो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस a/b ले लिया आपने। आपको ये चाहिए, पता है कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का रूट अंडर b² माइनस a²। अरे भाई अगर आप निकालोगे AB का स्क्वायर कितना होगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अगर AB आप निकालोगे तो क्या होगा, √AC कितना है, B का स्क्वायर हो जाएगा, BC कितना है, A का स्क्वायर। वही तो मैंने लिखा है। दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने आप को, खोलो दिमाग को, छेनी हथौड़ी से खोलो उसको। अब उसके बाद cos θ का वैल्यू मेरे को चाहिए, cos θ का। अच्छा एक मिनट, यहाँ से भी कुछ देखते हैं कि आंसर आ पाता है कि नहीं आता। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एक चेक करते हैं कि अगर परपेंडिकुलर तो इसमें है नहीं, हाइपोटेनस भी है, हाइपोटेनस यहाँ पे यानी नीचे में बी होना चाहिए, नीचे में बी। अच्छा एक ही तो ऑप्शन लग रहा है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ एक ही तो लग रहा है, तो उम्मीद था सी ऑप्शन ही सही होगा, यही हमारा आंसर है, बाकी सारा गलत। मैं क्यों ही उतना सॉल्व करूँगा, इतना ही ईजी कर लूँगा, इतना ही बना लूँगा। अब देखते हैं यहाँ कितना आता है। cos θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos θ का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आया, b² माइनस a² अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, b। सिंपल, मैं क्यों ही इतना सॉल्व करूँगा, मैं देखूँगा किस प्रकार से बन पाता है, कितना इजी पड़ेगा। चलिए ये आपको कॉपी कर लीजिए और थोड़ा दिमाग दौड़ा। जो आपको एग्जाम्पल बनाना है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव या जो MCQ बनाने हैं, तो आपको ये अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और हाई लेवल के क्वेश्चन लाऊँ तो मैं वो भी करूँगा, बस धीरे धीरे स्मॉल स्टार्ट है। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट जो NCERT उसमें से हटा दिया गया, लेकिन मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है, तो ताकि आप इसके बारे में कुछ सोच सके, अपना एक्सप्लोर कर अपने माइंड को। मिटा दो इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है cos θ = अल्फ़ा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा = 0 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा हुआ है, जिसमें क्या आएगा, किसके टर्म्स में, cos का भी टर्म्स में है और साइन के भी टर्म्स में है। तो थोड़ा लफड़ा है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो cos में किसका वैल्यू, क्योंकि आप इसको कंपैरिजन करोगे तो ज़रूर कोई ना कोई सेम क्वांटिटी यहाँ होना चाहिए। तो cos में किसका वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे लिखोगे सर cos में 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये दोनों कंपैरिजन में ये दोनों मैच कर रहा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा = 90 डिग्री। यहाँ से अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू निकालोगे तो 90 डिग्री माइनस बीटा आप कह सकते हो। आपको वैल्यू किसका निकालना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। आप क्या करोगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे देखिएगा, अब साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ चुका है, 90 माइनस बीटा, पहले से है बीटा, वो कितना जाएगा, ये साइन 90 माइनस बीटा कितना 2 बीटा होगा, नहीं होगा, ठीक है। जब मैं आपको रिवीजन क्लास में करवा रहा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, cos थीटा, याद आया। तो साइन 90 माइनस थीटा का कितना है, 2 बीटा, यानी कि हो जाएगा cos 2 बीटा, यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू cos 2 बीटा। आप आंसर हमारा बी ऑप्शन हुआ। तब तक इसको आप कॉपी कीजिए, स्टॉप वाला कॉपी कर लिया होगा। ये हमारा रहा 5th, 6th, 7th और 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं इस सबको। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा।
ये दिया है ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। देन द वैल्यू ऑफ कॉस A प्लस बी, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। कोई ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जो C पे 90 डिग्री है, मतलब ये जो 90 डिग्री यहाँ C है, तो AB किसी को भी दे दो, A एंड B, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो बोला है ना कॉस A प्लस बी का वैल्यू बताओ आप, कॉस A प्लस बी का, कॉस A प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा भाई साहब, अगर हमको ये पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में ये 90 डिग्री हो चुका है, ये दोनों बचा कितना 90 डिग्री। मैंने बताया भी था अपने क्लास पे, याद रखना आप लोग, A प्लस बी यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जिसमें A और B दोनों एक्यूट एंगल होता है, ये मैंने बात करी थी पीछे। तो ये समझ में आया कि सर ये 90 डिग्री अकेले हुआ, ये दोनों मिल के 90 डिग्री, यानी A B को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी यहाँ जोड़ने के बाद कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। आंसर कितना हो जाएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लगता है आपको झटका देगा, लेकिन उम्मीद उतना भी हार्ड नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसमें कुछ आपको कुछ आइडेंटिटी चाहिए, आपको कुछ फॉर्मूले चाहिए जो मैं बता दूं कि ये फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये इसी पे काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब बनाता हूँ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर ये उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर यहाँ से मैं साइन ए का वैल्यू निकालूंगा तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक मिनट, जब कॉस को मैं उधर लेके गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ, तो सेम उसी प्रकार से अगर मैं साइन को लेकर उधर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ इसके बदले क्या लिखूँगा मैं, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर, हमको चाहिए वैल्यू किसका, हमको चाहिए वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 का कॉस 4a, इसका वैल्यू चाहिए कॉस का पावर 4a। अब यहाँ देखते हो, मैं इसको मिटा दूँ, इसका कोई काम तो है नहीं अभी, इसको मिटाता हूँ। देखिए अब मेरे पास ये आया समझ में कि मेरे पास ये था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a, ये था कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू, तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी है। अच्छा अगर मैं इसका भी पावर कर दूँ, इसका भी पावर कर दूँ, फिर से इसका पावर कर दूँ, कॉस, समझ रहे हो, अगर इसको मैं फिर से लिखता हूँ साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर, इसका पावर कर दूँ तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 4a, यही तो होगा। यानी कि कॉस स्क्वायर ए को साइन ए लिख सकते हैं और कॉस का पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और ये पहले से कितना माना हुआ है, 1 बोला हुआ है, जिसके बराबर कितना होगा 1। मैंने कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a जब मैंने सॉल्व किया तो 1 ही आया, आंसर कौन सा होगा ए, सिंपल सा। इधर देखिए ये इसको कैसे अप्रोच करेंगे, मेन सीखना कैसे अप्रोच करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। गिवन दैट साइन अल्फा 1/2 एंड कॉस बीटा 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी, आप ज़्यादा दिमाग पे लोड ना ले। अगर आप इसको सोचोगे कि मेरे को बहुत हाई लेवल में इसको सॉल्व करना है तो ये मुश्किल होगा, आपको उतना नहीं सोचना है, उतना नहीं सोचना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उतना नहीं सोचना है आपको। जैसे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, देखिए मेरे पास साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, किसका वैल्यू साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, साइन अल्फा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, यानी अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री, सिंपल। कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 डिग्री है, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 डिग्री है, तो कॉस बीटा, कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो मैं यहाँ लिखूँगा 60 डिग्री, यानी बीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। क्या बोला था, अल्फ़ा जोड़ बीटा, अल्फ़ा कितना 30, बीटा कितना 60, मिला के कितना हुआ 90। आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन।
अरे भाई अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 30, बीटा का वैल्यू 60, मिला के हो गया 90। कितना ईजी था। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको गिनती जोड़ करके काउंटिंग करके वो मैं बताऊंगा तो यहाँ भूल जाना, मैं उसे बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। आप दिमाग लगाओ, यहाँ मैंने अल्फ़ा लिखा 30, बीटा लिखा 60, यहाँ लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं डायरेक्ट बोलूँगा 90। वो आपको खुद से करना है, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट करो कि नहीं सर ये बहुत हाई लेवल हो जाएगा, मैं इसको और नीचे लेकर जाऊँगा, मैं शुरू से एनसीईआरटी चैप्टर वाइज करवाऊँगा शुरू से। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे ये हमारा पुराना वाला है। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे आते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर कैसे बनता है। इसको बनाने का एक अलग अप्रोच है और आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। 2 क्या, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो 2-3 क्या बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हो। 2 तरीके तो आम हैं, उनसे तो आप बना ही सकते हो। जैसे 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, यहाँ लिख देते हैं 4 tan थीटा इक्वल टू 3। अगर यहाँ से tan थीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना होगा 3/4। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, आपको याद है मैंने फॉर्मूला बताया था tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। चूँकि ये रेशियो में है ना, रेशियो में sin का वैल्यू कितना हो गया 3 और cos का वैल्यू कितना हो गया 4। वहाँ पुट करो आंसर लाओ, वहाँ पुट करो आंसर लाओ। ये हमारा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ है तो जल्दी से आंसर लाना है और ये कॉम्पिटिटिव लेवल में काम देगा। साइन का वैल्यू 3, यहाँ लिखूंगा मैं 3, यहाँ लिखूंगा मैं 4, यहाँ लिखूंगा मैं 3, यहाँ लिखूंगा मैं 4। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 3 जा 12 माइनस 4, 4 3 जा 12 प्लस 4, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 और 12 प्लस 4 कितना होगा 16। कटेगा कितना आ जाएगा 1/2। सी ऑप्शन सही होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिब्रेट करें और उसके बाद बना के दिखाए तो मैं देखता हूँ, उसे उस टाइप से मैं बनाता हूँ। चलिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 3/4 आ चुका है। ये मैं हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ। अब देखिए कैसे बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। और एक बन चुका है हमारा, जो यहाँ लिखा हुआ आप पूरा लिखो उसको। 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। क्या करो ना, आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप cos थीटा से डिवाइड करो। अच्छा cos थीटा से ही क्यों, क्योंकि अगर यहाँ cos थीटा से डिवाइड करोगे cos कुर्बान हो जाएगा, चला जाएगा। यहाँ cos थीटा से डिवाइड करोगे sin अपन cos होगा, sin अपन cos होता है tan, जो कि tan का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए हम cos से डिवाइड करेंगे। फिर से सुनो, हम cos से डिवाइड करेंगे क्यों, यहाँ साइन से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे। अगर साइन से डिवाइड करेंगे साइन से कटेगा, साइन cos अपॉन साइन बचेगा, cos अपॉन साइन होता है cot, क्योंकि cot का वैल्यू नहीं दे रखा है, tan का है इसलिए tan कर दे। अच्छा cot का वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगा, नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। cot का वैल्यू तो रिवर्स कर देंगे, cot थीटा इक्वल क्या 4/3 हो जाएगा। लेकिन क्यों ही करेंगे उतना, जब हम सीधी उंगली से घी निकल रहा है टेढ़ा उंगली क्यों करेंगे। चलो तो डिवाइड करेंगे तो कितना 4 sin थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप लोग किसी को इसमें भी कम प्रॉब्लम होगा तो एक काम करते हैं और इसको ईजी करते हैं। पूरा का डिवाइड मैं करता हूँ cos थीटा से अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे आप एलसीएम जब बनाते हो, जैसे 2/3 है और 4/3 है, कैसे सॉल्व करते हो 3 का एलसीएम कुछ इस प्रकार से लिखते हो। तो जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो अलग अलग तोड़ के, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा, थोड़ा इस एंगल से लिखते हैं मज़ा आएगा, माइनस cos थीटा इक्वल टू अपॉन cos थीटा। आगे देखते हैं 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन cos थीटा। कुर्बान हो गया, क्या बचा 4 tan थीटा माइनस 1, 4 tan थीटा प्लस 1। अब बताइए tan थीटा का वैल्यू कितना आया था 3/4, 4 इंटू 3/4 माइनस 1, 4 इंटू 3/4 प्लस 1, 4 कुर्बान, 4 कुर्बान, क्या बचा 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1। आंसर कितना होगा 3 माइनस 1 मिला कितना होगा 2 होगा सरदार, 3 प्लस 1 कितना होगा 4 होगा। जब इसे क्रॉस करूँगा तो होगा 1/2। मैं क्यों इतना करूँगा, हम क्यों करेंगे, आराम से जब इजीली सॉल्व हो जा रहा है रेशियो में फॉर्म में तो क्यों इतना करूँगा। ये हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 9 10 की ओर, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए।
हमारा 9th और 10th क्वेश्चन है और ये 9th और 10th क्वेश्चन करने के बाद हमारा सारा MCQ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है सर हमको शुरू से चाहिए, तो मैं आप कमेंट करना, मैं शुरू से वीडियो बना दूँगा प्रॉपर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। अब देखिए मैं इसको बनाता हूँ, इसको कैसे बनेगा। ये हमारा डिफरेंट अप्रोच है। आप सोचो कि ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। जैसे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या मैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं लिख सकता हूँ क्या? ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड भी होगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा मिला के कितना 1। टेन में 1 किसका वैल्यू होता है, कितना डिग्री का 45 डिग्री का, तो होगा tan 45, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। चलिए लिख लेते हैं इसका पूरा अच्छे से। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो साइन 4 थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, cos 4 45 डिग्री। अच्छा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यहाँ हो जाएगा 4, 1/√2, ये भी होगा 4। अगर इसका स्क्वायर करते तो 1/2 आता, अब होगा कितना, अरे मतलब 4 बार गुणा करना और क्या, तो 1/4 आएगा। यहाँ भी 1/4 आएगा। इतना कर लेना खुद से, इतना तो करने आएगा ना। 1 + 1 मिला के होगा 2/4, 2 2 = 4, 1/2। इसका आंसर कौन था, है ऑप्शन सी, ऑप्शन 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। हाँ, इसको एक और तरीके से आप अप्रोच कर सकते थे। जैसे आप सोचो कि मैं यहाँ पे थीटा कौन सा वैल्यू पुट करूँगा कि 0 आ जाएगा, तो 0 पे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नहीं होगा। 30 रखने पे मज़ा नहीं आएगा। 45 डिग्री रखने पे सेटिस्फाइड कर जाएगा। यहाँ भी 45 रखूँगा, यहाँ भी 45 रखूँगा, इसका वैल्यू होगा 1/√2, इसका वैल्यू होगा 1/√2, मिला के कितना हो जाएगा 0, यानी 45 डिग्री सेटिस्फाइड करता है। तो थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे 45, जो मैंने इतना मेहनत से मैंने यहाँ लाया हूँ। थीटा इज इक्वल टू 45, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा देखूँगा, हिट एंड ट्रायल से देखूँगा। अब उसके बाद वैल्यू पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये कैसे बनेगा, कॉपी कीजिए इसको। मैं थोड़ा सा इसका इधर साफ करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक, देख लीजिए, लिख लो यहाँ पे 1/2, सॉल्व करके लिख लेना। इफ अ पोल, कोई एक पोल है, पोल बना लिया। पोल तो धरती पर रहेगा, 6 मीटर हाइट, 6 मीटर लंबा है। कास्ट शैडो, शैडो बनाता है 2√3 मीटर का, 2√3 मीटर का शैडो बनाता है। बना लिया शैडो। अच्छा, शैडो बना ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन। अच्छा, सन तो यहाँ होगा, तो यहाँ से बनेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बोला है कि कितना एंगल पे सन का एलिवेशन एंगल बनेगा। तो जो जो गिवन दिया हुआ है वो उसका आप लिख सकते हैं। तो मेरे को उतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको बनाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ बनाना है, डायरेक्ट बनाएंगे। इतना मेरे को दिख चुका है। मेरे को ये एंगल निकालना है सीधा। ये क्या है, ये अगर इस थीटा को मुख्य मानोगे, ये क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। कौन सा रिलेशन में परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, tan थीटा में होता है, tan थीटा में होता है। और यहाँ पे tan थीटा P कितना है भाई साहब, P है 6 मीटर, और B कितना है 2/√3। कटेगा तो कितना टाइम से कटेगा, मीटर से मीटर गया, यानी क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3। रैशनलाइज करेंगे कितना होगा √3/√3। अच्छा, सॉल्व करेंगे क्या होगा √3, 3√3/3, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे √9 होगा, √9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 3 कुर्बान, क्या बचा √3। मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया √3। किसका वैल्यू होता है √3 tan में 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी को बोर्ड लेवल में अगर अच्छा नंबर गेन करना है उसमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखना होता है गिवन हाइट ऑफ पोल इज 6 मीटर, हाइट ऑफ शैडो या लेंथ ऑफ शैडो इज 2√3 मीटर, एंड देन द, और उसके बाद अगर हमको एलिवेशन एंगल निकालना था तो क्या लिखते हो, लेट सन्स एलिवेशन एंगल इज थीटा, देन वी विल गो इन ट्रायंगल ABC, सो वील अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू P/B। इस टाइप से फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा रहा 10 तक, ये हमारा MCQ कंप्लीट हो गया। ये रहा पार्ट 3 जो ट्रिग्नोमेट्री का था। अब हम पार्ट 4 चलेंगे। इसी प्रकार से आगे हम सारे NCERT एग्जाम्पल करेंगे।
ये आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। ये CBSE बोर्ड्स के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के लिए भी हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आता, आपको हिंदी मीडियम में प्योर हिंदी में ये चाहिए कि नहीं हमको हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें कि मैं हिंदी मीडियम से हिंदी माध्यम से हूँ, मेरे को ये हिंदी माध्यम में चाहिए, तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। सो इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो का आनंद लेते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर कोई आप टॉपिक चाहते हैं उस वीडियो बनाने के लिए कि आप उस पर वीडियो बनाइए और मेरे को बताइए, तो आप उस पर कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले वाले वीडियो का वो लिंक रखा हुआ है, अगर आप पीछे वाला वीडियो हमारा देखना चाहते हो उसका आराम से वीडियो देख सकते हैं। सो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। यदि चाहते हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो जुड़े रहिए थाला एजुकेटर के साथ। एक बार फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।